कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। उपचुनाव के रण में उतरी बीजेपी ने शुरू किया प्रचार। वर्चुअल रैली को बनाया चुनावी प्रचार का हथियार। सत्ता का विपक्ष पर प्रहार। इन दिनों सूबे में सियासी घमासान मचा हुआ है। सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी दल के बीच बयानबाजी की बौछार है। वजह है आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां एक्टिव हैं। दोनों ही पूरे दमखम के साथ चुनावी मुद्दों को भुनाने में जुट गई हैं। बात भाजपा की करें तो वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज और वोटर्स को लुभाने की पुरजोर कोशिश है। इस कड़ी में सूबे के मुखिया शिवराज ने हुंकार भरी। बीजेपी कार्यालय से सावेर सुमावली की जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर निशाना साधा और शिवराज ने कमलनाथ सरकार को उनकी वादों की याद दिलाई, जिन वादों के सहारे कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। पहला सवाल शिवराज सिंह चौहान का, सभी किसानों का 2 लाख तक का सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत ऋण माफ करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? यह जवाब कार्यकर्ता से नहीं, कमलनाथ से मैं चाहता हूं। दूसरा सवाल, कमलनाथ जी बताइए कि आपने वचन पत्र में ऋण माफी की कोई तारीख तय की थी कि इस तारीख तक के कर्जे माफ किए जाएंगे? कोई तारीख तय नहीं थी। सबके ऋण माफ। लेकिन वारे दादा आहते ही बदल गए। तीसरा सवाल और आज पूछ लेता हूं, क्या कमलनाथ जी ये कहा था कि एक ही बैंक का करूंगा, दूसरे का होगा तो नहीं करूंगा? कोई बैंक तय किया था तुमने? तब तो वोट होगी फसल काटने के लिए सबका माफ। और अब ढूंढ ढांड के छोटा मोटा कांके में मिलेगा बस उसके माफ। सत्ता पक्ष के सवाल आए तो जवाब देने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। उनका कहना है कि अगर सच्चाई जानना है तो उनके साथ जनता के बीच चले। शिवराज सिंह जी लगातार किसान कर्ज माफी को लेकर के झूठ बोल रहे हैं और उनको झूठ बोलने की बीमारी हो गई है। पहले कहते थे कि मध्य प्रदेश में एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ है, फिर कहते हैं कि सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ। मैं शिवराज सिंह जी से कहना चाहूंगा कि आप ये झूठ बोलने की जो आपकी आदत है इसको बंद करें और मध्य प्रदेश की जो जनता है उस जनता को असलियत बताएं। मैंने पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती दी है कि अगर कर्ज माफी की सच्चाई उनको जानना है तो मेरे साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न गाँवों में चले और मैं आपको किसान कर्ज माफी की हकीकत आपको बताना चाहूँगा। शिवराज के बयान के बाद सियासत गर्म है। कांग्रेस भी जवाब देने मैदान में है। मौजूदा दौर में दरकार मजबूत सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष की है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये दोनों ही रोल भाजपा बखूबी निभा रही है। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष खुद को किस तरह कितना मजबूत कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या उपचुनाव के पहले सवाल पूछ विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं शिवराज? क्या कांग्रेस पर सवाल दाग जनता का दिल जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या कांग्रेस के अधूरे वचनों को पूरा करेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या सत्ता पक्ष के सवालों की काट खोज पाएगी कांग्रेस? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है, कह रही है कि 15 महीनों में कांग्रेस जिस वचन पत्र के आधार पर
धोखे से वापस आ गई थी। वो झूठ का पुलिंदा था। जनता से इतने झूठ बोले, चाहे कर्ज माफी हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे कन्या विवाह की राशि का मामला हो, हर जगह कांग्रेस ने झूठ बोला, छल किया और जनता उस बहकावे में आ गई। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जरूर बेदखल हो गई थी कुछ वक्त के लिए, लेकिन ये झूठ कांग्रेस के कुछ विधायक और मंत्रियों की आत्माओं को इस कदर चुभा, इस कदर इस झूठ ने उनकी अंतरात्मा को झकझोरा कि वो अपनी ही सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए और वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं कांग्रेस भी इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी के समक्ष सवाल खड़े कर रही है। तो अब चूंकि उपचुनावों का दौर है और सवाल दर सवाल की इस फहरिस्त में कई गंभीर सवाल राजनीतिक गलियारों में अपने जवाब खोज रहे हैं, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं मिलन भार्गव जी, मीडिया वार्ताकार हैं भारतीय जनता पार्टी से, अजय सिंह यादव जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, मुक्ता पाठक जी एसोसिएट एडिटर हमारे चैनल के हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। मिलन जी, सीधा सवाल आपसे कर लेते हैं कि आप कांग्रेस के जो वचन पत्र है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जनता को एक छलावा था, भुलावा था, धोखा देने के लिए एक संरचना थी। कांग्रेस के 15 महीनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही सवाल जो है इनके जब जवाब जनता देगी तो इनको समझ में आएगा इन्होंने प्रदेश में क्या किया था। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार की सरकार कमलनाथ जी ने चलाई, झूठ पर आधारित थी, वचन पत्र लाकर जनता के साथ सीधा सीधा धोखा किया। राहुल गांधी जी के चुनावी मंच पर जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ होगा और यदि कर्ज माफ नहीं हुआ तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, 15 माह की कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफ नहीं कर पाया और राहुल गांधी जी वापस धरा पर नहीं आए, तो ये बताता है कि झूठ पर आधारित सरकार इन्होंने चलाई। 420 जनता के साथ की, इन पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारे कृषि मंत्री ने भी कहा है किसानों से कि आपके वोटों को हत्या के, आपको बरगलाकर, आपको भ्रमित करके, आपको वोट हत्या के लूट खसोड़ 15 महीने की सरकार ने मचाई थी, उस लूट के खिलाफ और उस अविश्वास के खिलाफ जनता को शंखनाद करना होगा। आने वाले उपचुनावों में जनता इसका जवाब देगी कि कर्ज माफ हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि 15 माह में तो कर्ज माफ कर नहीं पाए। आज मिस्टर झूठनाथ मध्य प्रदेश में घूमने का एक प्रयास कर रहे हैं। बदनावर गए, किस प्रकार से इन्हें झूठ फैलाया और गए तो गए, महाकाल के दर पर भी अपने जयकारे लगवाए और महाकाल के सुरक्षा कर्मी को धमकाया चमकाया इनके विधायकों ने। तो ये गुंडा और लूट और खसोट की सरकार आज मानसिक विचलितता से गुजर रही है, मानसिक अवसाद से गुजर रही है। इनके तमाम नेता देख लीजिए किस तरह के झूठ के प्रोपेगेंडा को एक जन्म देने का काम कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि मीडिया विभाग के इंचार्ज जीतू पटवारी भी किस तरह की भाषा शैली का उपयोग करते हैं। जिस मानसिक विचलितता से वे गुजर रहे हैं, मानसिक अवसाद से वे गुजर रहे हैं, तो वो साबित करता है कि वे आज भी विश्वास नहीं कर रहे कि उनकी सरकार चली गई। गुंडागर्दी पे उतारू हुए ये लोग। ये इनकी भाषा शैली बताती है कि किस प्रकार की सरकार इन्होंने चलाई थी। जब जनता में त्राही त्राही माम मचा, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इनकी सरकार गिराने का जो काम किया है वो नेक काम है। जनता के हितों की रक्षा उन्होंने की है। किस प्रकार से अब सिंधिया जी और तमाम इनके मंत्री, आज इनके जो मंत्री उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए, कमलनाथ जी और उनकी सरकार। जब सिंधिया जी सवाल पूछते थे तो उनको ही उल्टा जवाब देते थे। आज उमंग सिंगार जी के सवालों के जवाब नहीं आ पाए आज तक। जब ये अपने नेताओं के जवाब नहीं दे रहे तो आज जनता के सवालों को माननीय शिवराज जी पूछने का काम कर रहे हैं। कहां है कर्जा माफ? क्यों नहीं हुआ कर्जा माफ? एक ही बैंक का कसम खाई थी, दूसरे बैंकों की नहीं खाई थी। क्यों भ्रमित किया जनता को? क्यों दिग्भ्रमित किया? आज जनता पूछ रही है इनसे। जी, जनता पूछ रही है आपसे, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। जनता क्या पूछ रही है? वाकई पूछा है आपसे ऐसा कुछ जनता ने? देखिए नवीन जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी
जिस दौर से गुजर रही है उसे समझा जा सकता है। आप एक झूठ फरेब की खरीद फरोख्त की सरकार बना के बैठ गए हैं, जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। दिसंबर 2018 में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया, हम अपना वचन पत्र लेके गए, हमने 70% वायदे अपने वचन पत्र के पूरे किए। किसान कर्जा माफी हमारा बड़ा वायदा था, मध्य प्रदेश का 2.25 लाख करोड़ का कर्जा ये छोड़ के गए, उसके बाद भी 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया, ये शिवराज जी भी स्वीकार करते हैं। और 6 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने स्वयं शिवपुरी में स्वीकार किया था कि उस समय तक 50,000 तक के सारे कर्जे माफ हो चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ नहीं बोलना चाहिए। और एक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी वो कर्जा माफी की बात करती है। 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 50,000 तक के सभी कर्जे माफ होंगे, एक भी कर्जा माफ हुआ? ये किस मुंह से बात करते हैं? इनको नैतिकता नहीं है बात करने का, ये केवल झूठ कपट की सरकार है। जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए प्रपंच कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बहुत अच्छा काम किया, प्रदेश की जनता को बचाया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सड़कों पर उतरने वाले थे अतिथि विद्वानों के लिए, किसान कर्जा माफी की बकाया राशि के लिए। तो 4 महीने में आपने इस दिशा में क्या काम किया बताइए ना। प्रदेश की जनता को जानने का हक है अगर उन्होंने जायज काम किया है। 4 महीने में 14 पूर्व विधायक मंत्री बन गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राज्यसभा पहुंच गए, केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन वो अतिथि विद्वान और किसान कर्जा माफी के बकाया किसानों के बारे में आपने क्या फैसला लिया बताइए। 15 महीने में हमने 70% घोषणाएं पूरे की, हमने किसान कर्जा माफी की, हमने निराश्रित पेंशन की राशि दुगनी की, हमने गौशालाएं बढ़ाई, भोपाल इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट बनाए। अरे 15 सालों इनकी सरकार रही, 15 साल की 15 उपलब्धियां नहीं गिनवा सकते ये। मध्य प्रदेश में 50,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे इनकी सरकार में, 2.25 लाख करोड़ का कर्जा शिवराज जी देके गए थे, इसलिए प्रदेश की जनता ने इन्हें उखाड़ के फेंक दिया था। ये धोखे से बन गए, 3 महीने बाद फिर इनकी विदाई होना है। जी, कांग्रेस कह रही है कि ये गलत सवाल उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो गलत सवाल उठा रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। जनता किस पर सवाल उठाएगी और किसके सवालों के साथ इत्तेफाक रखेगी, ये बड़ा सवाल है। आपकी प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, बहुत सही है ये। देखिए, उपचुनाव है सामने और जिस तरह से कांग्रेस किसान का इश्यू उठा के सत्ता में काबिज हुई थी 2018 में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा है कि किसान वाला जो इश्यू है उसका जो है अगर हम जनता के बीच में जाएं सवाल उठा के, वही आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उन्होंने 3 सवाल उठाए और जिस ढंग से उन्हें उठाया आपने देखा होगा, उनके बॉडी लैंग्वेज को भी देखा, तो इस तरह का बॉडी लैंग्वेज, इस तरह से बातचीत, ये क्या होता है, जनता से एकदम से कनेक्ट आप कर देते हैं। तो जनता सोचती है कि हाँ, सवाल उठा रहे हैं उनके लिए उठाया जा रहा है, किसानों के लिए उठाया जा रहा है, तो बीजेपी ये सवाल उठाएगी और ये आने वाले दिनों में हम इस तरह से किसान से रिलेटेड कई ऐसे सवाल उठेंगे, क्योंकि जिस किसान के इश्यू पे 2018 पे कांग्रेस सत्ता पे काबिज हुई थी, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये इश्यू उठा के और उस पे जो है कांग्रेस की नाकामी दिखा के उससे बीजेपी को आने वाले दिनों में फायदा होगा। जी, हम लगातार चर्चा में बने रहेंगे। एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल के लिए यहाँ रुकेंगे और फिर से चर्चा में लौटेंगे। कोई खास है, कोई बात है, पसंद जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056।
ब्रेक के बाद चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। मिलन जी, ये जो वर्चुअल रैली है वो एक्चुअल रिजल्ट लेकर आ पाएगी? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है जनता तय कर देगी, बता देगी आप लोगों ने जो कुछ किया है। देखिए, हमारी सरकार, हमारा राजनीतिक दल एक्चुअल काम करता है जमीन पर, इसलिए ये वर्चुअल रैली भी वही काम कर देगी जो जनता का विश्वास हम साथ लेकर चलते आए 15 वर्षों तक। यही 3 माह की सरकार ने 38,000 करोड़ रुपए जनता के खाते में पहुंचाए, जनता के हित में खर्च किए। एक बार भी ये बात नहीं उठी कर्ज या खजाना खाली की बात। लेकिन आप देखिए 15 माह की कमलनाथ सरकार का एक शब्द का हमेशा चलता था, खजाना खाली है लेकिन आईफा अवार्ड करना है, खजाना खाली है लेकिन बंगलों में करोड़ों रुपए खर्च करना है। ये बंगले तो 15 माह भी संवारते रहे और सरकार चलेगी उसके बाद भी खाली नहीं कर रहे हैं आज तक। जब इनकी बेदखली की जा रही है कानूनन रूप से तब तो बंगले खाली कर रहे हैं। तो कहाँ किसानों की बात की, कहाँ गरीबों की बात की, कहाँ मध्य प्रदेश की जनता की बात की, जिन्होंने 5 रुपए का निवाला छीन लिया था, गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप छीन ली थी। आज वो बात करते हैं कन्यादान की और किसान कर्ज माफी। किस कन्या का कन्यादान की राशि इन्होंने दी? जो राशि, जो हितकारी योजनाएं 15 वर्षों की थी, जो जनता ने हमको विश्वास के साथ सौंपी थी और हमने जो हितकारी योजनाएं बनाई थी, लगातार इन्होंने माफ की और खजाना खाली का हमेशा रोना रोते रहे। आज 38,000 करोड़ लगातार खर्च हो चुके हैं और शिवराज जी लगातार जनता के हित में निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक बार भी खजाना खाली की बात नहीं की, क्योंकि जनता के हित में लिए निर्णय ताकत के साथ लिए जा सकते हैं, संवेदनशीलता के साथ लिए जा सकते हैं। क्योंकि ना ही इनके अंदर नियत थी, सिर्फ ये दलाली चलाते थे, क्योंकि दलाली इन्होंने खाई है शुरुआत से। वल्लभ भवन जैसा मंत्रालय इन्होंने दलाली का हड्डा बना दिया था। मुझे माफ कीजिएगा इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन इन्होंने किया, इनके नेताओं ने किया। और ये हम नहीं कह रहे, ये उमंग सिंगार जी, इनके पूर्व मंत्री ने भी आरोप लगाए थे कि किस प्रकार से सुपर सीएम की भूमिका दिग्विजय सिंह जी थे, पूर्व मंत्रियों के आरोप मानते हैं, दलाली खाते थे, पूर्व मंत्रियों के आरोप मानते हैं, करते थे, पूर्व मंत्रियों के आरोप मानते हैं। तो शिवराज जी के लिए अजय बिश्नोई जी ने भी एक चिट्ठी लिखी है। हमारे थे वही उनके पूर्व मंत्रियों की थे, मान लिया। मैं ये कह रहा हूँ, जो आरोप हमारे अजय बिश्नोई जी ने भी कुछ लिखा है, मंत्रियों के थे। अजय जवाब नहीं दिए, क्यों जांच नहीं बिठाई कमलनाथ जी ने? अजय बिश्नोई जी ने भी कुछ लिखा है कि कुछ अजय बिश्नोई जी ने सरकार पे कोई सवाल नहीं उठाए। अजय जी ने जो कहा है पार्टी उस पर निर्णय लेगी, किस संदर्भ में का हमारे वरिष्ठ नेता है, बात कर सकते हैं, बात रख सकते हैं। लेकिन उमंग सिंगार जी का बात का क्या हुआ? ना ही उन्होंने माफी मांगी, ना ही उस पर जांच हुई। कमलनाथ जी ने जांच क्यों नहीं कराई? क्या हिस्सेदारी उनको भी मिलती थी? सवालों का जवाब दीजिए। क्यों गरीबों की योजनाएं बंद करी? क्यों खाली खजाने का रोना रोते थे? क्यों आपने कन्यादान की राशि रोकी? क्यों बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान डाला? इसका जवाब दीजिए। 15 माह की सरकार में 15 योजनाएं गिना दीजिए जो आपने पूरी की हो, जो की हो, धरती पर दिखती हो, जनता के हित में निर्णय लिए हो। का जवाब ले लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं किया इन लोगों ने। सवाल का जवाब ले लेते। अजय जी बड़े क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। मिलन जी, उन्हें जवाब चाहिए। नवीन जी देखिए, नवीन जी, मैं कुतर्क नहीं करता हूँ। ये चोर मचाए शोर वाली स्थिति है। मैंने 15 महीने की उपलब्धियां भी गिनवाई थी आपको, और इनसे 15 साल की 15 पूछी तो ये एक नहीं गिनवा पाए। इसलिए चोर मचाए शोर वाली स्थिति है। मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार ने एक भी मिलन जी फिर से सुन लीजिए, भोपाल इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने चालू करवाए। हमारी सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना में 1.25 करोड़ लोगों को लाभ दिया। हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाओं के काम चालू किए, जिसमें से 500 बन के तैयार हैं। हमारी सरकार ने 27 गौशाला बनी हो तो बताया भाई, कहाँ है गौशाला? सुनाई दिया कि फिर से? अरे मिलिंद जी, आप अपने आप चाहें तो नवीन जी की संवाददाता पूरे मध्य प्रदेश में जरा प्रतिक्रिया ले लेने। खूबसूरती भी मिलन जी, अब बोल लेने दीजिए उन्हें, जनता तय कर लेगी, नहीं मिलेगी तो। जी बोलिए। देखिए,
देखिए सुनील, देखिए नवीन जी, मैं आपको चुनौती पूर्वक कहता हूं, आप मध्य प्रदेश का एक भी जिला ऐसा ले आइए जहां गौशाला ना बने हो, तो मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं तो मध्य प्रदेश के सारे 54 जिलों की जवाबदारी से बात कर रहा हूं। ये झूठ बोलते हैं, झूठ प्रपंच की राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी राजनीति नहीं करती है, इनसे अपना घर नहीं संभाला जा रहा है। वर्चुअल सफलता कह रहे हैं, कुसुम मैदेले कह रही है, ये पार्टी वर्चुअल बन के रह गई है, इसमें कुछ नहीं बचा है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं सिंधिया के रूप में हमें कड़वा जहर का घूंट पीना पड़ रहा है। आज कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आपके नेता अजय बिश्नोई जी क्या कह रहे हैं आप देखिए, आपके तमाम बड़े बड़े नेताओं को मंत्री नहीं बनाया गया और आपकी सरकार कठपुतली की सरकार है। 7 दिन से मंत्रालय नहीं बन पाए और 4 महीने में अव्यवस्था फिर से प्रारंभ हो गई है। मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में 2 महीने से ट्रांसपोर्टर हड़ताल पे हैं, लेकिन परिवहन मंत्री नहीं है। बात कौन करेगा? स्कूलों कॉलेजों में फीस का विवाद चल रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं है। बात कौन करेगा? इस सरकार ने मध्य प्रदेश को फिर से बदहाल कर दिया है। लेकिन परेशान ना हो मिलन जी, केवल 3 महीने की बात है, आपकी सरकार की विदाई भी तय है। जनता जानती है कमलनाथ जी ने 15 साल में वो काम किए हैं जो आप 15 महीने में, जो आप 15 साल में नहीं कर पाए। ही देखिए सत्ता की गद्दी संभालने के लिए जनता के हित में कुछ किया नहीं, फिर से लूटने की योजना बना रहे हैं। अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा मिलन जी। जी 15 साल बनाम 15 महीना है और 15 महीने वालों को इतना विश्वास है कि अगले 3 महीने उन्हें फिर 3 महीने बाद उन्हें फिर से सत्ता की राह आसान करेंगे उनके 15 महीने के काम और सत्ता में उनकी वापसी होगी। 15 साल पर उनके 15 महीने भारी पड़ेंगे, ऐसा कांग्रेस का कहना है। देखिए नवीन जी, इस पे काम का आंकलन नहीं है। कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो इसी ताक में है कि बीजेपी में जब से सिंधिया जी आए हैं और उनके समर्थक आए हैं, जिस तरह से जो उनको लग रहा है कि मंत्रिमंडल बनाने में विस्तार में डिले हुआ, अब विभागों के बंटवारे में डिले हुआ, और जिस तरह से कांग्रेस बार बार इस चीज को कहती और अंडरलाइन करती है कि सिंधिया से डील करना बहुत मुश्किल है और हम लोगों ने तो कर लिया, अब बीजेपी को समझ आएगा, तो वो इसी ताक में बैठे हुए हैं कि कब जैसे मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, विभाग बंट रहे हैं। अब जिस तरह से विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं 2, 3, 4, और उनको लग रहा है जैसे ही टिकट बटेगा, टिकट जब मिलेगा, उम्मीदवारों के नाम जब घोषणा होगा 24 का, उस समय जो है उस समय विस्फोट होगा बीजेपी में और उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। तो उनको लगता है कि वो फायदा जब इनको मिलेगा और कहीं ना कहीं उस समय वो कांग्रेस उसका फायदा उठा के शायद वो सत्ता में फिर से काबिज हो जाए। तो ये चीज पे ये परसेप्शन है और इस कॉन्फिडेंस पे कांग्रेस बैठी है। अब इसमें ये है कि बीजेपी जो कि एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और जिसमें लेयर्स ऑफ लोग हैं जो संभालते हैं, मान मुनव्वल कर लेते हैं, जो कोई नाराज होता है उससे एक व्यक्ति नहीं, कई लोग बात करते हैं, कई लीडर्स बात करके मान मुनव्वल करके मना लेते हैं। तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस इस पे है कि वो मना लेगी अपने जो उनके जो रूठेंगे, जो विरोध करेंगे, और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इस पे है कि नहीं, जो रूठेंगे, जो विरोध करेंगे वो कांग्रेस में आ जाएंगे, तो कांग्रेस जो है फिर से सत्ता पे गए। तो ये चीज जो है ये चल रही है बेसिकली मध्य प्रदेश की राजनीति में, ये है जी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सवाल लाख हैं, जवाब जनता देगी और किसके सवालों के साथ खड़ी होगी और किसके सवालों का जवाब देगी वही तय करेगा उस पार्टी का भविष्य। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि उसके जो 15 महीने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल पर भारी हैं और उन्होंने जो काम किए हैं, जो वचन निभाने की श्रृंखला में उन्होंने तमाम आयाम स्थापित किए हैं, वो आयाम उनके लिए मील का पत्थर हैं और वो न सिर्फ दिशा सूचक का काम करेंगे बल्कि वो स्टेप भी बनेंगे, वो सीढ़ियां भी बनेंगे जिनसे वो सत्ता की राह आसान करेंगे, सत्ता के शिखर तक पहुंचेंगे। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।